बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, सुबह का टाइम था और हम जा रहे थे हरम। यहाँ पे कबूतरों को दाना डाल रही थी मैं मस्जिद बिलाल के सामने। दीना में हमारा आखिरी दिन है और ये व्लॉग मैं थोड़ा सा डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि 31 दिसंबर से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था और 1 जनवरी 2024 यानी 31 दिसंबर 2023 से ये स्टार्ट किया था और 1 जनवरी 2024 का है। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है अपने इन दिनों को यादगार बनाते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टास्क जो है मैंने सेट किया था, ये सारा प्लान किया था कि हम मदीना शरीफ से मक्का की तरफ जाएंगे 1 जनवरी 2024 को। तो इसी वजह से इस प्लान के तहत अब जो आखिरी दिन है वो हम मदीना में गुजारेंगे। अब ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कबूतर होते हैं, तो उनको हम दाना डाल रहे थे और हरम शरीफ में आ गए थे। और हरम शरीफ में असर, मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं गई थी रियाजुल जन्ना में। रियाजुल जन्ना की तरफ जाने के लिए विदाउट परमिट हम जाएंगे गेट नंबर 32 से, और गेट नंबर 32 से हम गए थे रियाजुल जन्ना की तरफ। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं थर्ड टाइम गई थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में ख़वातीन होती हैं और काफ़ी सख्त सिक्योरिटी तो होती है। यहाँ पे हम सलाम पेश कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे। ये मिंबर रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिंबर रसूल के दरमियान जितनी जगह है ये हिस्सा रियाजुल जन्ना का हिस्सा कहलाता है और वहाँ यहाँ ही हम आए थे जी सलाम पेश करने के लिए। मैंने सोचा कि जाते जाते एक मरतबा फिर जो है रोज़ा रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी जाए। तो यहाँ पे हम आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल जो है हमने दिल खोल के पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ पे कुछ जो सतून है वो मोतिस हैं, जैसे सतून आयशा। यहाँ पे हज़रत आयशा का हुजरा हुआ करता था, उसी जगह पे इन्होंने सतून आयशा बना दिया है। लेकिन ये देखिए पर्दा इतना ऊंचा है कि जितना इसके ऊपर टैग लगे होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे थे कि कौन कौन सा सतून यहाँ पे हम देख रहे हैं। काफ़ी देर हम यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे इजाज़त होती है लंबे अरसे तक आप क़याम कर सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हिस्सा उन लोगों के लिए है जिनको परमिट नहीं मिलता, तो वो यहाँ आके सलाम पेश कर लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें हाज़िरी नसीब हुई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब देखने वालों को अपने दर पे बुलाए और यहाँ पे नवाफिल अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब नेक्स्ट डे है जी जनवरी 1 जनवरी 2024 और सहरी के टाइम मैं आ गई थी नमाज फ़जर के बाद गुंबद खज़रा के सामने, यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और यहाँ पे मैं दुआएं करने आई थी क्योंकि ये 1 जनवरी 2024 का जो स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोच रही थी कि अपनी सुबह का आगाज़ जो है वो इस जगह से करूं और यहाँ खड़े होकर लंबे अरसे तक मैंने दुआएं की थी, काफ़ी देर तक, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ से भी किसी ने नहीं हटाया था। यहाँ पे मैंने काफ़ी देर जो है वो क़याम किया था इधर खड़े होके। अच्छा, इस जगह में इतनी ताकत है, इतनी इसमें सुकून है इस जगह पे, यहाँ से हटने को दिल नहीं करता। मैंने सुना हुआ था लोगों से कि लोग जहाँ यहाँ पे आते हैं ना, जाने को दिल नहीं करता, लेकिन आज मैंने फ़ील किया कि आज हमने रवाना होना था मक्का के लिए और जाते ही उम्रा परफॉर्म करना था। और ये बड़ा उम्रा कहलाता है क्योंकि मिकात यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। मदीना की हदूद जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो यहाँ पे मिकात है, मिकात से हम एहराम बांधते हैं। तो आज मैंने सोचा कि यहाँ पे सलाम पेश करूँ और यहाँ पे अपनी दुआएं जितनी भी हैं वो रख दूँ। जितने भी देखने वाले हैं वो भी अपनी दुआएं कर सकते हैं कि मेरे चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल्स और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब के लिए मैंने दुआ की थी कि अल्लाह पाक सबको अपने दर पे बुलाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना अभी सुबह का टाइम होने वाला था। मैं काफ़ी देर यहाँ खड़ी रही थी और यहाँ पे दुआएं करती रही थी। मेरा ये दिल था कि जो सुबह का नज़ारा है वो मैं ख़ुद देखूँ कि कैसे सुबह होती है यहाँ पे। बड़ी पुरसकून जगह थी, बेशक ये पूरी दुनिया में सबसे पुरसकून जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह का टाइम था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे खड़े होकर दुआएं करना। और सबसे बेस्ट बात मुझे यहाँ की ये लगी कि यहाँ से हमें हटाया नहीं गया। ख़वातीन भी थी और काफ़ी ज़्यादा मर्द भी यहाँ पे खड़े हुए थे और दुआएं सारे कर रहे थे और काफ़ी लोग जो हैं वो कैप्चर कर रहे थे इस प्यारे मंज़र को। और इस प्यारे मंज़र की क्या ही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन था थी 1 जनवरी 2024। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में ऐसे दिन लेके आया, आमीन सुम आमीन। सबको अपने दर पे बुलाए और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे बुलाए।
अच्छा, इस जगह पे ना सुकून बहुत ज़्यादा था। जितनी दुआएँ थी दिल में मेरे, मैंने सारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कर दी थी, सबके लिए दुआ की थी। जितने लोगों ने मुझे कहा था पर्सनली मैंने सबके लिए दुआ की थी और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए थे मुझे। काफ़ी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आए थे, इंस्टाग्राम पे आए थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था कि हमारे लिए दुआ करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे दुआ कर दी थी सबके लिए। अच्छा जी, ये देखें बिल्कुल अभी जो है सुबह होने वाली है और मैं अभी यहाँ पर ही थी क्योंकि टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चला था और जितनी देर मैं यहाँ खड़ी रही हूँ सामने ही देखती रही थी गुंबद खज़रा की तरफ और दुआएं कर रही थी। काफ़ी लोग यहाँ पे दुआएं कर रहे थे और ये देखें जो अंधेरा है वो ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे जो रोशनी है वो होना स्टार्ट हो गई है। मंज़र को मैंने खुद भी अपनी आँखों से देखा और साथ में कैप्चर करती रही कि देखूँ कि कितनी ज़बरदस्त यहाँ की रोशनी लगती है और सुबह का जो मंज़र है वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे बेस्ट व्लॉग है अल्हम्दुलिल्लाह। इस व्लॉग के लिए मैंने इस व्लॉग को कैप्चर करने के लिए, इस जगह पे जाने के लिए अपने इसी यूट्यूब चैनल का नाम रखा था पंजाबी फूड एंड ट्रैवल, यानी खाना भी और ट्रैवल भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मकसद पूरा हो गया है। मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी जगह का ट्रिप था और एक यादगार ट्रिप था और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आके बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। सुना था कि पीछे जो हम छोड़ के आते हैं सब कुछ भूल जाता है और वाक़ई ऐसा हुआ था। बिल्कुल यहाँ पे यहाँ आके सारी चीज़ें पीछे से सब कुछ भूल जाता है और बंदा यहाँ को होके रह जाता है। अब वापस आने का टाइम था मक्का, लेकिन यहाँ से इस मंज़र से हटने को दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, इतनी ज़्यादा मकनातीसियत थी इस जगह पे कि एक तो मैं यहाँ से मूव नहीं कर रही थी और जितना मैं कदम बढ़ाती थी गेट नंबर 365 की तरफ, उतना मैं पीछे की तरफ खींची चली जाती थी। मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि मैं गेट की तरफ मूव करूं क्योंकि सुबह हो गई थी और मुझे वापस होटल जाना था, लेकिन यहाँ से हटने को दिल नहीं कर रहा था और हटा भी नहीं जा रहा था। तो काफ़ी तादाद में यहाँ पे हाज़िरी के लिए आते हैं और दुआएं अपनी जो है वो मांगते हैं और ये देखें इस सीन को मैं कैप्चर कर रही थी। कैप्चर करते वक्त मुझे काफ़ी देर लगी, तकरीबन सहरी का टाइम था जब मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी और सुबह का टाइम जो है वो बिल्कुल हो गया था और सूरज की जो किरणें हैं उन्होंने भी छू लिया था गुंबद खज़रा का और वो मनाज़र भी मैंने कैप्चर किए थे, लेकिन अभी यहाँ से हटने को दिल नहीं कर रहा था। ऐसे लगता था कि कितनी देर जो है यहाँ पे खड़ा हुआ जाए। अच्छा, हमारी जो वापसी है वो तकरीबन दोपहर के टाइम की थी क्योंकि हमें पहले लगा था कि शायद फ़र्स्ट टाइम हमें पिक किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम जो है वापसी थी। लेकिन इसी वजह से ऐसा हुआ कि वो सुबह फजर के बाद मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे खड़ी रही थी। यहाँ से रात की जो तारीकी है वो ख़त्म हो गई है और सुबह जो है वो होने को है और ये जो लाइट्स है ये ऑटोमेटिक थी, अभी थोड़ी देर में ये भी बंद होना स्टार्ट हो गई थी और सोलर सिस्टम था आई थिंक यहाँ पे, और थोड़ी देर में सारी जो लाइट्स है वो खुद ब खुद ही बंद हो गई थी। और ये देखें जी, ये सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह मंज़र है लेकिन अभी तक धूप नहीं निकली। जितनी देर भी मैं यहाँ पे रही हूँ ये मैंने मनाज़र जो है वो कैप्चर किए हैं और ये देखें जी धूप जो है निकल आई। अच्छा, बिल्कुल भी टाइम का नहीं पता चला था कि मैं कितनी देर यहाँ पे खड़ी रही हूँ और यहाँ से हटने को भी दिल नहीं कर रहा था। अब मैं यहाँ से मूव होती थी गेट नंबर 365 की तरफ तो अगेन एंड अगेन मैं यहाँ की तरफ खींची चली जाती थी और बड़ी दफ़ा मैं वापस आई हूँ कि देखो अगेन जाके वापस देखूँ। अच्छा, मकनातीसियत मैंने यहाँ पे आके फ़ील की है कि किस तरह जो जुदाई के मनाज़र होते हैं वो आपको किस तरह फ़ील होता है। बड़ी खूबसूरत सूरज की किरणें गुंबद खज़रा का दीदार कर रही थी और ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है और काफ़ी ज़्यादा पुरसकून मंज़र भी है। यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर नहीं होता। जितनी आवाम भी यहाँ पे खड़ी होती है ना वो सब अपनी अपनी दुआओं में मशगूल होते हैं, बड़े अदब के साथ खड़े होते हैं। कुछ दिल ही दिल में दुआएं मांगते हैं, कुछ बुलंद आवाज़ में भी मांगते हैं, कुछ अपने घर वालों को दीदार करवा रहे होते हैं। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है इसको कैप्चर करते हुए और वीडियो कॉल पे अपने घर वालों को दिखाते हुए। वापसी पे मैंने भी घर वालों को इसका दीदार करवा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब ने देख लिया था और दुआएं भी कर ली थी और मैंने ऑनलाइन लोगों को भी दुआएं करते हुए देखा है। उनके प्यारे यहाँ पे खड़े होकर उनको ऑनलाइन इसका दीदार करवाते हैं और लोग सेल फ़ोन पे ही सामने देख के दुआएं कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह उनकी दुआएं भी ज़रूर कबूल होंगी, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अब जाने का टाइम आ गया था और मैं यहाँ से मूव करना चाह रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल है जी। मैंने बहुत सुना था, काफ़ी साल हो गए यही बात सुनते हुए कि वहाँ से आने को दिल नहीं करता और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में फ़ील किया है कि कैसा लगता है जब आप यहाँ से वापस आते हैं। बहुत लोगों को रोते हुए देखा था
अच्छा, यहाँ पे जो है वो टाइम ही काफ़ी ज़्यादा मैंने लगा दिया था कि अब मैं मूव कर रही थी, लेकिन मुझसे मूव भी नहीं हुआ जा रहा था। देखिए, मैंने अब चलना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अगेन मैं पीछे की तरफ देख रही थी और अभी मैं गेट की तरफ आई थी, लेकिन मेरा ध्यान पीछे की तरफ ही जा रहा था और जैसे ही मैं आगे की तरफ कदम बढ़ाती थी, मैं अगेन एंड अगेन पीछे खींची चली जाती थी। इतनी ज़्यादा मकनातीसियत है जी इस जगह की कि आप इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, लेकिन मजबूरी थी, हमें वापस आना था मक्का की तरफ। एक खुशी भी थी दिल में कि हम जाके अब नेक्स्ट इंशाल्लाह बड़ा उम्रा करेंगे और अभी यहाँ की जुदाई का जो गम है वो भी लेके हम यहाँ से जा रहे थे। लेकिन दुआएं करके आए थे कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक दोबारा अपने दर पे बुलाएगा। बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस बड़े प्यारे टाइम पे हमें चुना है और बहुत अच्छा यहाँ का मौसम था। यहाँ पे बिल्कुल भी अभी गर्मी नहीं थी। सुनने में यही आता था कि मक्का में भी बहुत गर्मी होती है हर टाइम और मदीना में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। स्वेटर्स जो हैं और शॉल जो हैं वो यहाँ पे यूज़ करनी पड़ती थी। दिसंबर में ठीक ठाक सर्दी हो गई है, जिस तरह आप नवंबर के स्टार्ट में पाकिस्तान में देखते थे ना, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे सर्दी थी। ठंडी हवाएं भी चलती थीं और मौसम जो है वो काफ़ी सर्द था। ये देखिए जी आखिरी मनाज़र मेरे यहाँ से जाने के, और मैं यहाँ से कैप्चर कर रही थी जन्नतुल बकी को और गुंबद खज़रा को। आ गई थी वापस होटल और सुबह का टाइम था। यहाँ से हमने ब्रेकफास्ट करना था। बिल्कुल होटल के बिल्कुल पास ही ये हमारा रेस्टोरेंट था, जहाँ से हम मोस्टली डिनर भी और जो ब्रेकफास्ट है करते हैं। बहुत अच्छा ये होटल था, रेस्टोरेंट था। माशाल्लाह हर चीज़ यहाँ की बहुत ही बेस्ट थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ से खा के। रेट्स जो हैं वो भी इकॉनमी ही होते थे, बहुत ज़्यादा हाई रेट्स नहीं थे, यानी मिडिल क्लास जो लोग हैं वो इजीली यहाँ से नाश्ता कर सकते हैं। बड़ा प्यारा इन्होंने इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ था। ये हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट है जी मदीना में। मदीना का जो ब्रेकफास्ट है, मदीना के जो खाने हैं, इंशाल्लाह याद ही रहेंगे सारी ज़िंदगी के लिए। और ये इस रेस्टोरेंट के बाहर की लोकेशन है। ये मस्जिद बिलाल के बिल्कुल सामने कॉर्नर पे ये रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। हम आ गए थे वापस होटल और अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग करके हम बैठे हुए थे लॉबी में, गाड़ी का वेट कर रहे थे और यहाँ पे हमने कुछ देर वेट किया था गाड़ी का। फाइनली 4:30 गाड़ी जो है वो आ गई थी। ये बेसिकली एक बस थी, और बस नहीं, मिनी, इसको हवाई जहाज़ भी कह सकते हैं, मिनी जो प्लेन है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। ये है जी मदीने की गलियाँ, मदीने की सड़कें, मदीने के जो बागात हैं, आप देख लें। बड़ा एक पुरकशिश मंज़र था। एक दुख तो हो रहा था, लेकिन खुशी भी थी कि जाते ही उम्रा करना है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मदीने की गलियाँ आप देखें, इन्हीं गलियों से गुज़रते होंगे हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाते जाते मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। अभी जो है सूरज वो डूबने को था, और सूरज भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत यहाँ का मंज़र था। अभी 1 जनवरी 2024 है और ये है जी मनाज़र फ़ाइनल हमारे जाने के। ये है जी सूरज जो जिसकी किरणें आपने देखी थी सुबह के मंज़र में, मस्जिद नबवी में और गुंबद खज़रा पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी सनशाइन थी इसकी। अभी ये ट्रैवल जो है वो गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो थी बनिस्बत जब हम मदीना आए थे। उस गाड़ी की जो स्पीड है वो काफ़ी हाई थी, तो इसने तकरीबन 7 से 8 घंटे लगाए। तकरीबन रात को 12 बजे के करीब हम पहुँचे थे मक्का शरीफ में। और बुकिंग हमारी ऑलरेडी थी होटल में, और जस्ट हमने आके पेमेंट की थी। पेमेंट करने के बाद हम अपने रूम में आ गए थे। रूम में आने के बाद इंशाल्लाह उम्रा का व्लॉग मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूंगी। अभी ये बहुत ही प्यारा व्लॉग था जी, लास्ट ईयर और न्यू ईयर का, यानी 2023 और 2024 का इकट्ठा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। आप भी मनाज़र को एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।